हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम अपने नए प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहते हैं जिसका नाम है लीव ऐप। और इस लीव ऐप के थ्रू आप कितनी आसानी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ की लीव्स का किस तरीके से आप ट्रैक रख पाएंगे, आपके एम्प्लॉयज़ किस तरीके से अपनी लीव्स को अप्लाई कर पाएंगे और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों का व्हाट्सएप मैसेजेस भी आपके एम्प्लॉयज़ को आएगा। और जिस जिस तरीके से जिन जिन लोगों को उन स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, वो मैसेजेस किस किस तरीके से उनके पास जाएंगे और कितनी आसानी से इन सारी चीज़ों का ट्रैक आप किस तरीके से रख पाएंगे, वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये हमारी लीव ऐप है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लीव एप्लीकेशन के स्प्रेडशीट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारी ये स्प्रेडशीट है जिसमें कि हमारे ये 4 सब शीट्स इसमें हैं। तो सबसे पहली जो शीट है इसमें हमें एम्प्लॉय डेटाबेस बनाना होता है। तो इसीलिए इस सब शीट का नाम भी एम्प्लॉय डेटाबेस हमने रखा हुआ है। तो इसमें हम इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे हैं, कॉलम नंबर ए में हम अपने एम्प्लॉयज़ के नेम ऐड करेंगे, सारे एम्प्लॉयज़ का जिनको भी हमें ये लीव एप्लीकेशन का एक्सेस हमें देना है। तो देखिए, एक को मैं ऐड करके दिखाता हूँ, एक एंट्री में ऐड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से आइडिया लग सके कि किस तरीके से ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये देखिए, मैंने एक नाम डाल दिया यहाँ पे अपने एम्प्लॉय का। उसका मैंने पासवर्ड रखा जिस पासवर्ड के थ्रू वो इसको एक्सेस कर पाएगा और अपने अकाउंट को देख पाएगा, उसमें लॉगिन कर पाएगा। फिर उनका मोबाइल नंबर चाहिए क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही हम व्हाट्सएप मैसेज उनको भेज पाएंगे। और व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हमें यहाँ पे चेक मार्क लगाना होगा, तभी उनको मैसेज जाएगा। फिर उनकी ईमेल आईडी पे भी उनको मेल शूट होंगी और मेल्स के ज़रिए भी उनको पता चलता रहेगा कि मेरी लीव का क्या स्टेटस है। मैंने अगर लीव अप्लाई की है तो वो फाइनली एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है, या उसका जो भी स्टेटस है। फिर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, वो किस डिपार्टमेंट में है वो डिपार्टमेंट हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। उस यहाँ पे हम हमारा ड्रॉप डाउन है जिसके थ्रू हम ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमने इनका डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। फिर हम इनके इनके जो हेड होंगे, यानी कि इनके ऊपर जो भी सुपरवाइजर हैं, उनके हेड का नाम हम यहाँ पर फिल करेंगे। वो भी हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे शीट में उनका पहले से ही नाम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉलम ए में रो नंबर 5 में हमने इनका नाम भी ऐड किया हुआ है। फिर हम इनके इनके ऊपर इनके भी ऊपर सबसे बड़े जो सुपर हेड हैं, उनका डिपार्टमेंट, वो किस डिपार्टमेंट के सुपर हेड हैं, और उनका नाम हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देंगे। अब अगर हमारे यहाँ पे हमने इसमें एक क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर एक एम्प्लॉय इफ सेज की नंबर ऑफ डेज 2 दिन के लिए अगर वो लीव अप्लाई करता है, तो 2 दिन के लिए तो जो इनके हेड हैं जिनका नाम हमने अनामिका मैम रखा हुआ है, तो अगर सनी शर्मा एम्प्लॉय अगर अब 2 दिन की लीव अप्लाई करता है, तो वो तो अनामिका मैम अपने लेवल पे ही, उनके जो हेड हैं वो अपने लेवल पे ही 2 दिन की लीव उनको अप्लाई अगर सनी शर्मा करते हैं तो अनामिका मैम उनको उनकी वो लीव एक्सेप्ट कर लेंगे और वो चीज उनके सुपर हेड तक एस्केलेट नहीं होगी। बट अगर 2 दिन से ज्यादा, यहां पे हमने ये सुपर हेड एस्केलेशन डेज डाल दिया कि 2 दिन तक तो उनके हेड ही उनको उनकी लीव एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर 2 दिन से ज्यादा की लीव कोई एम्प्लॉय, जिसका हमने क्राइटेरिया ये सेट कर दिया है कि वो एम्प्लॉय अगर 2 दिन से ज्यादा, जैसे मैंने इस केस में सनी शर्मा की लीव का क्राइटेरिया 2 दिन का सेट कर दिया, अगर 2 दिन से ऊपर की लीव वो अगर लेता है, अगर वो 3 दिन की लीव लेता है, 4 दिन की लीव लेता है, तो उस केस में अनामिका मैम सबसे पहले स्टेप पे वो लीव अप्लाई करेंगी, वो लीव एक्सेप्ट करेंगी। और एक्सेप्टेंस के बाद वो रीवेरिफिकेशन के लिए उनके सुपर हेड पे भी जाएगी, जिनको हमने अंकुर सर हमने उनका ऐड किया हुआ है। तो फाइनली अंकुर सर भी उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक वो लीव पेंडिंग ही शो होगी।
और वो एक्सेप्टेड नहीं शो होगी। तो यहाँ पे हमने वो जो एस्केलेशन डेज क्राइटेरिया है वो हमने 2 दिन का रख दिया है। फिर हमने यहाँ पे लीव क्रेडिट्स शो होते हैं एम्प्लॉइज के कि उनके अकाउंट में अभी तक कितनी लीव्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे इस पूरे कॉलम में लीव क्रेडिट्स हैं 5 डेज का। मंथली लीव्स कितनी मिलती हैं, लेट्स से 1 डे की मिलती हैं। तो ये ऑटो बैलेंस आपको दिखा देगा और यहाँ पे कैलकुलेट करके कि अभी लीव क्रेडिट्स टोटल 5 हैं और लीव बैलेंस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड 5 ही आ रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर सनी जो भी एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई नेम, अगर वो जैसे ही 3 दिन की छुट्टी एक्सेप्ट करवा लेते हैं अगर, तो यहाँ से वो लीव डिडक्ट होके ऑटो कैलकुलेटेड 2 शो होंगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने आगे आगे चलते हैं। फिर हमने यहाँ पे सुपर हेड का नाम सेलेक्ट किया हुआ है। इस एम्प्लॉय का जो सुपर हेड है वो होंगे अंकुर सर। हमने यहाँ पे नाम इस तरीके से ऐड कर लिया है। फिर हेड नेम लिस्ट में हमने अनामिका मैम जो हेड है उनकी वो नेम सेलेक्ट किया और देन हमने जो है उनका डिपार्टमेंट यहाँ पे है। फिर हमने लीव टाइप हमने इस कॉलम में ऐड किया हुआ है कि कितनी तरीके की लीव हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज सिक लीव, SL फॉर सिक लीव, PL फॉर पर्सनल लीव, CL फॉर कैजुअल लीव। अगर वो हाफ डे के लिए जाते हैं तो हाफ लीव भी हमने ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने लीव टाइप भी यहाँ पे दे रखा है। और देन अगेन तो ये हमने इस तरीके से ये पूरी सेटिंग की हुई है यहाँ पे इस तरीके से। फिर अगेन हमने नेक्स्ट कॉलम में हमारा ये है, ये सारा जो है हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस हो गया है जहाँ पे हमने अपने सारे एम्प्लॉयज के नाम रख दिए हैं, उनको पासवर्ड असाइन कर दिए हैं, उनके मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडीज। और अब यहाँ से अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी लीव को अप्लाई कराना चाहता है तो वो अपने इन पासवर्ड्स के थ्रू लॉग इन करेगा एंड देन उनकी लीव्स सबसे पहले अगर वो क्राइटेरिया में ही आ रही हैं, जो कि नंबर ऑफ डेज मैंने आपको बताया था कि अगर उनका इस क्राइटेरिया के बिलो बिलो में ही अगर वो अप्लाई करते हैं कि अगर किसी का 2 दिन है और वो 2 दिन की ही लीव मैक्सिमम अप्लाई कर रहे हैं तो उनके हेड ही उनको अप्रूव कर देंगे उस लीव को। और अदरवाइज अगर वो ज़्यादा दिनों की छुट्टियां पे जाना चाहते हैं तो उनके सुपर हेड्स तक वो चीज़ एस्केलेट होगी। और कितना सिस्टमेटिकली ये चीज़ होगी वो हम अभी आगे देखेंगे। तो ये हमने इस शीट का आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी शीट पे जो कि है लीव कंटेंट। हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें पहले से ही प्रीफिक्स करके रखी हुई हैं, प्रीसेट करके रखी हुई हैं। जहाँ पे देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा यूज़र नेम आ गया है, पासवर्ड जिस अकाउंट के थ्रू हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस शूट होंगे। देन यहाँ पे हम अपनी API भी डाल सकते हैं इस कॉलम में। और उसके बाद ये हमारे टेस्ट नंबर कॉलम्स हैं कि अगर हमें टेस्टिंग पर रखना है कुछ दिन के लिए तो सिर्फ यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दीजिए और सारे मैसेज जितने भी जाएंगे वो आपके ही नंबर पे शूट होते रहेंगे, वो लाइव नहीं होगा। देन अगेन हम नीचे आते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमने ये मैसेजेस की पहले से ही सेटिंग कर रखी है कि लाइक अगर किसी एम्प्लॉय ने अपनी लीव रिक्वेस्ट डाली है तो क्या मैसेज जाएगा उनके हेड पे। तो उनके हेड पे ये वाला मैसेज जाएगा कि डियर द नेम ऑफ हेड, न्यू लीव रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस एम्प्लॉय, refers the details refer to details below, रिक्वेस्टर नेम जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है, देन द डिपार्टमेंट नेम क्या डिपार्टमेंट है उनका, देन स्टार्ट डेट, एंड डेट, नंबर ऑफ डेज अगर वो हाफ डे के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट हाफ है या सेकंड हाफ है, हाफ डे की डेट, लीव डिस्क्रिप्शन, लीव टाइप एंड द लीव बैलेंस। ये सारी इंफॉर्मेशन वो मैसेज कंटेन करेगा और ये मैसेज उनके हेड को शूट हो जाएगा ऑन हिज व्हाट्सएप। तो वो वेब एप्लीकेशन के थ्रू भी इन सब चीज़ों को ट्रैक कर पाएंगे और उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाएगा इमीडिएटली। देन एम्प्लॉय के पास भी एक मैसेज जाएगा रिगार्डिंग द सेम इंफॉर्मेशन कि उन्होंने जब उनके मैनेजर जब उनके हेड
वो अगर लीव अप्लाई जो अगर वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट करते हैं तो उस स्टेटस का मैसेज उनके एम्प्लॉय पे भी चला जाएगा। उसके बाद वो मैसेज क्या जाएगा, वो मैसेज ये यहाँ पे इस ये जाएगा कि लाइक डियर एम्प्लॉय ने लीव रिक्वेस्ट स्टेटस इज बिलो, और उसके स्टेटस, रिमार्क्स, स्टार्ट एंड एंड डेट, नंबर ऑफ डेज, लीव डिस्क्रिप्शन, लीव बैलेंस, हेड डिपार्टमेंट, और उसका सबसे पहले ही उसका स्टेटस कि वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। और इस तरीके से ये मैसेज शूट हो जाएगा। देन अगेन इन सेकंड कॉलम, अगर क्राइटेरिया से ज्यादा, नंबर ऑफ डेज से ज्यादा जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, अगर उससे ज्यादा का लीव है तो हेड को तो मैसेज जाएगा ही। देन उस केस में एम्प्लॉय को ये इस तरीके से मैसेज जाएगा, अगर हेड ने लीव को एक्सेप्ट कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या क्या मैसेजेस शूट होंगे। तो एक मैसेज तो जाएगा एम्प्लॉय को कि आपकी लीव, उसका हेड का स्टेटस, जो उनके हेड ने जो स्टेटस दिया था उसका रिमार्क्स, और उसके नीचे ये चीज जाएगा मैसेज में कि रिक्वेस्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू सुपर हेड फॉर फाइनल अप्रूवल। ये आपका फाइनल अप्रूवल के लिए सुपर हेड के पास मैसेज, अब वो रिक्वेस्ट जो है फॉरवर्ड हो चुकी है। और सुपर हेड के पास क्या मैसेज जाएगा, उनके पास भी सारी डिटेल्स के साथ ये इंटीमेशन चला जाएगा कि किस एम्प्लॉय की लीव रिक्वेस्ट आई हुई है और उनके हेड ने उसका क्या स्टेटस डाल रखा है। ये सारी इंफॉर्मेशन सुपर हेड को मैसेज चला जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सुपर हेड क्राइटेरिया, व्हेन सुपर हेड लीव एक्सेप्ट और रिजेक्ट मैसेजेस, ये वो मैसेजेस हैं कि अगर जब सुपर हेड लीव को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद क्या क्या मैसेजेस जाएंगे। तो वो मैसेजेस इस तरीके से जाएंगे, सारी डिटेल्स के साथ स्टेटस चला जाएगा एम्प्लॉय के पास, और हेड के पास भी सारी डिटेल्स के साथ मैसेज चला जाएगा कि सुपर हेड ने क्या एक्शन लिया है। और अगर लीव अप्रूव हो जाती है तो पूरी की पूरी टीम मेंबर्स में को भी एक मैसेज चला जाएगा कि आपकी टीम का ये बंदा विल बी ऑन लीव फ्रॉम दिस नंबर ऑफ डेज। तो आपकी टीम, मतलब टीम को भी पता चल जाएगा कि इस तारीख पे जो है ये कोई भी एम्प्लॉय ये छुट्टी पे जाएगा और इतने नंबर ऑफ डेज की छुट्टी पे जाने वाला है। तो टीम मेंबर्स को भी पता चल जाएगा, सभी टीम मेंबर्स को, कि हाँ इस तरीके से हम, मतलब ये बंदा एब्सेंट रहने वाला है, और काम उस तरीके से अकॉर्डिंगली मैनेज आप कर पाएंगे। ये वाले मैसेजेस सारे ऑप्शनल हैं, अगर आप यहाँ पे चेक मार्क करेंगे तो ही ये मैसेजेस शूट होंगे, अदरवाइज ये नहीं होंगे, ये ऑप्शनल हैं सारे। तो इस तरीके से आपके ये हमने पहले से ही प्रीसेट मैसेजेस किए हुए हैं। आगे चलते हैं, तो आगे के कॉलम्स जैसे हमने मैसेज व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए बनाए हुए हैं, उसी तरीके से हमने आगे के कॉलम्स ईमेल्स के लिए बनाए हुए हैं कि अगर ईमेल्स भी आप भेजना चाहते हैं, और हमने टिक किया हुआ है ईमेल्स के लिए भी, तो इस तरीके से विथ ऑल द इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप ये ईमेल्स अपने आप शूट हो जाएंगी उस एम्प्लॉयज को, हेड्स को, सुपर हेड्स को, जैसे कि हमने अभी मैसेजेस में डिस्कस किया है। सेम तरीके से ये सारा का सारा इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर होती चली जाएगी ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन ईमेल। तो अभी तक मैंने आपको दो शीटों के बारे में यहाँ तक बताया है। एक हमारा डेटाबेस जहाँ पे हमने सारे नेम्स वगैरह और पासवर्ड ऐड किए थे, और ये सेकंड शीट है लीव कंटेंट, उसमें हमने सारे मैसेजेस प्रीसेट किए हुए हैं, जो जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट शीट हमारी मेन डेटाबेस है, यहाँ पे हमने जस्ट फॉर रेफरेंस कंपनीज नेम, शीट यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड हमें यहाँ पे भी रखने हैं, एपीआई एंड द ड्राइव फोल्डर आईडी, जहाँ पे जो आपकी गूगल ड्राइव का फोल्डर आईडी है वो हमें यहाँ पे डालना होगा। इससे नेक्स्ट में जो नेक्स्ट एंड लास्ट टैब है वो है हमारा लीव रेस्पॉन्सेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तारीख पे किस एम्प्लॉय ने जो भी लीव के लिए रिक्वेस्ट डाली है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन हमारा यहाँ पे आके सेव होगा। फिर आगे चलते हैं, तो ये अगर अप्रूव हो जाता है यहाँ पे, अगर हाफ डे के लिए जाते हैं तो इस कॉलम में आके सेव हो जाएगा। देन अगर अप्रूव जो स्टेटस है वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। सुपर हेड ने क्या एक्शन लिया है वो सारा का सारा इन कॉलम्स में, ब्लू कॉलम्स में आके ये सारा का सारा सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी शीट काम करेगी। अब नेक्स्ट है, तो आइए अब हम अपना इसका वेब यूआरएल देखते हैं, वेब एप्लीकेशन का किस तरीके से है। तो हम यहाँ पे अभी मैं एज एन एम्प्लॉय
अपना लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मेरा लॉगिन हो गया है और इस तरीके से शो होगा। आइए मैं आपको ये अंदर लेके चलता हूँ। इसमें मैं लीव पे जाऊँगा एंड देन अब मेरे पास ये दो ऑप्शन है, अप्लाई लीव एंड लीव स्टेटस। अप्लाई लीव में मैं जाऊँगा और सबसे पहले मुझे ये सब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएंगी कि वेलकम, द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, देन द नेम ऑफ द हेड, देन डिपार्टमेंट, देन द लीव बैलेंस हियर। और सबसे पहला मैं यहाँ पे टाइप ऑफ लीव सेलेक्ट करूँगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वांट गो ऑन पर्सनल लीव। ये मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट, अब हम इसकी स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 10th ऑफ जून। मैं कितने नंबर ऑफ डेज की छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। लेट्स से मैं 2 दिन की छुट्टियों पे जाना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे लीव डिस्क्रिप्शन दे दिया पर्सनल। मैंने यहाँ पे अप्लाई लीव किया और ये मेरी लीव रिक्वेस्ट चली गई आगे। इसका सारा स्टेटस मेरा यहाँ पे आके सेव भी हो गया। ये देखिए, यूनिक आईडी सनी, द नेम ऑफ द हेड, द डिपार्टमेंट, देन द डेट, देन नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे किस टाइम पे ये रिक्वेस्ट आई है और ये हमारा लीव टाइप क्या है। तो इस तरीके से ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आकर ये सेव हो गई है। अगर मैं चाहूँ कि मेरे लीव ऑफ स्टेटस ऑफ लीव है क्या, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मेरा पेंडिंग में अगर मेरी कोई लीव स्टेटस है तो वो यहाँ पे पेंडिंग में शो होगी। तो इस टैब के जरिए हम यहाँ पे अगर पेंडिंग लीव्स हैं तो वो हमें शो हो जाएंगी। और ये देखिए मैं अभी आपको ये दिखाना चाहता हूँ अपना व्हाट्सएप कि देखिए ये मैंने अभी जो रिक्वेस्ट डाली है उसका मुझे मैसेज भी आ गया है। एक मैसेज मेरे को आ गया है, ये देखिए एक मैसेज मेरे को आ गया है और एक मैसेज तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना लीव अप्लाई किया तो मेरे हेड पे ये मैसेज चला गया उसी टाइम, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम अपने हेड से मैं लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि उनको किस तरीके से शो होगा और जब वो अप्लाई या जब वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे तो किस किस तरीके से मैसेजेस जाएंगे। तो अभी मैंने जो हेड है उनके लॉगिन से लॉगिन कर लिया है इसमें। अब चलिए अंदर चलते हैं, मैं लीव पे जाऊंगा। लीव पे जाके जब मेरे हेड जब मेरे हेड को ही लीव अप्लाई करनी होगी तो वो अप्लाई लीव से कर पाएंगे। अगर हेड को अपनी लीव का स्टेटस देखना होगा तो लीव स्टेटस से देख पाएंगे। और अभी जब हेड को अपने एम्प्लॉइज की लीव को अप्रूव या रिजेक्ट करना है तो वो आएंगे इस थर्ड स्टेप पे, अप्रूव लीव। हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे जितनी भी रिक्वेस्ट पड़ी होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो फिलहाल अभी एक ही है। हम यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं जिनकी लीव ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोगों की अगर लीव की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है तो हम यहाँ से फिल्टर करके किसी पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय की लीव को भी देख पाएंगे। तो अभी क्योंकि सिर्फ एक ही है तो अभी एक ही शो हो रही है। अब हम ये यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो गई, द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, लीव डेट, डेज, लीव टाइप, डिस्क्रिप्शन, रीजन एंड द स्टेटस। अभी पेंडिंग है। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये मेरे को कुछ इस तरीके से शो होगा। अगेन नेम, नंबर ऑफ डेज, सारी की सारी इंफॉर्मेशन की क्या एम्प्लॉय ने कितने दिन की छुट्टी किस तरीके से जो भी रिमार्क्स वगैरह डाले हैं वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे अभी ऑप्शन है अप्रूव एंड रिजेक्ट का। लेट्स से अप्रूव कर दिया है और रिमार्क्स डाल दिए हैं, डन और ओके किया। ओके करते ही देखिए फिर से मैसेज आ गया। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब एम्प्लॉय को मैसेज आ गया है कि लीव रिक्वेस्ट स्टेटस इज बिलो,
स्टेटस अप्रूव्ड है, रिमार्क्स डन है, स्टार्ट डेट एंड डेट आ गया है, नंबर ऑफ डेज, लीव डिस्क्रिप्शन, लीव बैलेंस, हेड, डिपार्टमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ व्हाट्सएप मैसेज एकदम से इंस्टेंटली शूट हो गया और यहाँ पे मैनेजर ने उसको अप्रूव कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा टूल इस तरीके से काम करेगा। अभी मैं आपको एक दोबारा से एक एंट्री करके दिखाता हूं कि अगर क्राइटेरिया से ज़्यादा होता है नंबर ऑफ डेज तो उस तरीके से किस तरीके से काम होगा। तो अभी मैंने एज अ एम्प्लॉई यहाँ पे लॉगिन कर लिया है दोबारा से, तो मैं लीव पे जाऊँगा, अप्लाई लीव पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं लेट्स से कैजुअल लीव के लिए जाना चाहता हूँ और 10 तारीख से मुझे जाना है लेट्स से फॉर 10 डेज। लीव डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया, फिर से अप्लाई लीव किया मैंने। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी लीव रिक्वेस्ट डाली और मेरे पास देखिए यहाँ पे मैसेज मेरे हेड पे शूट हो गया कि न्यू लीव रिक्वेस्ट फ्रॉम संजय, रेफर टू द डिटेल्स बिलो, एंड सारी डिटेल्स मेरे हेड पे यहाँ पे शो हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरी लीव का स्टेटस क्या है, तो हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेंडिंग में शो हो रहा है कि 10 जून को 10 दिनों की लीव टाइप डिस्क्रिप्शन रीजन वो छुट्टी के लिए अप्लाई है, जिसका स्टेटस जो है वो अभी पेंडिंग शो हो रहा है। तो ये सारा यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये लीव एप्लीकेशन आगे चली गई और मैसेज हेड पे चला गया। अब एज अ हेड मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे एज ए हेड मैंने लॉगिन कर लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देन अगेन अब मैं लीव पे जाऊँगा, अप्रूव लीव पे जाऊँगा और यहाँ पे जो है फिर से एक रिक्वेस्ट मेरे अकाउंट में यहाँ पे शो हो रही है, जिसके ऊपर मुझे एक्शन लेना है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय के लिए जो क्राइटेरिया सेट था वो था नंबर ऑफ हेड एस्केलेशन ऑन डेज, 2 दिन का। अभी हमने अप्लाई किया है 10 दिनों के लिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो आइए हम इस लीव को अभी के लिए फिर से अप्रूव करते हैं और रिमार्क्स डाल देते हैं यहाँ पे, और ये हमने लीव अप्रूव कर दिया। ये सारा का सारा हमारा जो भी रेस्पॉन्सेस हैं ये यहाँ पे आके सेव हो रहे हैं। लाइक जैसा कि आप देख सकते हैं, संजय ने बाय द नेम ऑफ संजय एम्प्लॉय ने, हेड के नेम यहाँ पे शो हो गया, डिपार्टमेंट शो हो गया, डेट शो हो गई, नंबर ऑफ डेज, देन डिस्क्रिप्शन एंड देन द लीव टाइप। ये यहाँ पे आके सेव हो गया है सारा। और हेड ने क्या एक्शन लिया, तो वो डेट आ गई, जो भी स्टेटस है लीव का, जो एक्शन लिया वो यहाँ पे आके सेव हो गया और रिमार्क्स के साथ सेव हो गया। यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारे पास मैसेज क्या आया। मैसेज हमारे पास आया है, सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय के पास यहाँ पे मैसेज चला गया, डियर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, देन द रिक्वेस्ट स्टेटस इज बिलो, कि हेड स्टेटस ने तो अप्रूव कर दिया है, अप्रूव्ड विद रिमार्क्स एंड देन ऑल द रेस्ट ऑफ द इन्फो। और अब क्योंकि क्राइटेरिया जो था एस्केलेशन डेज का वो क्योंकि क्रॉस हो रहा है, तो अब सुपर हेड के पास भी मैसेज चला गया कि डियर सुपर हेड, द न्यू लीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय, रेफर टू द डिटेल्स बिलो। और इसमें बाकी की सारी इंफॉर्मेशन चली गई और ये भी साथ में चला गया हेड के रिमार्क्स और हेड ने क्या स्टेटस किया था। तो हेड ने स्टेटस किया था डन का, तो वो सारी इंफॉर्मेशन अब सुपर हेड पे चली गई। तो आइए अब मैं आपको सुपर हेड के लॉगिन से करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे शो होगा। तो अभी हमने सुपर हेड से लॉगिन कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं लीव में जाऊंगा और अब यहाँ पे मेरे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आई होंगी वो मुझे इस टैब में शो होंगी। ये चलते हैं अंदर। यहाँ पे देखिए द नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे सब वापस से शो हो गया।
मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको जो भी मैं एक्शन लेना चाहता हूँ वो मैं एक्शन यहाँ पे ले सकता हूँ। तो अभी मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, रिमार्क्स डाल देता हूँ और ये मैंने ओके कर दिया। अब ये रेस्पॉन्स यहाँ पे आके देखिए सेव भी हो गया कि सुपर हेड ने क्या क्राइटेरिया था, किस डेट पे क्या उन्होंने एक्शन लिया है, उनके रिमार्क्स और एंड डेट, ये सारी इंफॉर्मेशन आके इस शीट पे भी सेव हो गई। और साथ में मैं आपको मैसेज अपने शो करता हूं। यहाँ पे जो है ये देखिए एम्प्लॉय के पास भी मैसेज चला गया कि लीव रिक्वेस्ट स्टेटस इज बिलो, फाइनल स्टेटस क्या है रिजेक्टेड, और मेरे हेड को भी मैसेज चला गया कि सुपर हेड ने क्या एक्शन लिया है विद ऑल द डिटेल्स, जैसा कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कितनी टाइमली मैनर के साथ और कितनी इफेक्टिवली ये चीजें काम करेगी, ये काम कर रहा है ये टूल, ये अभी आपने देख लिया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें प्लीज कांटेक्ट करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।